अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि क्या बनाए नाश्ते में, तो मैंने सोचा मिसल बना ले। बिकॉज़ मिसल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मैंने सासवड़ में एक बार मिसल खाया था, जोगेश्वरी मिसल। तो मैंने सोचा आज मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और यकीन मानो ये बनाने के बाद आप मिसल के इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप खुद सोचोगे कि सच में बहुत बहुत टेस्टी बनी है और आपको पसंद भी आएंगी, इतनी मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। तो चलो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं आपको बताती हूँ और मेरे तरीके से। तो मैंने सबसे पहले लिया था कांदा। कांदा लिया था मैंने 4। उसको दो दो करके मैंने भून लिया था, अच्छे से भून लिया था गैस पे। क्योंकि भूनने के बाद जो उसका फ्लेवर आता ना स्मोकी, वो मिसल में बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पहले 2 कांदे लिए, फिर 3 कांदे लिए, उसको अच्छे से भून लिए। टोटल 5 कांदे लिए थे, ना कि 4। तो मैंने उसको अच्छे से काला होने तक उसको भून लिया था। मतलब ऊपर का जो कवर होता है ना, वो अच्छे से ब्लैक होना चाहिए, पर अंदर से वो ब्लैक नहीं होता, वो सॉफ्ट हो जाता है। बट जो स्मोकी फ्लेवर होता है गैस का, वो बहुत जब आप मिसल बनाते हो तो वो स्मोकीनेस उसमें जाने के बाद जो मिसल को है ना 4 चाँद लगा देता है। और यकीन मानो बहुत बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये मिसल ज़रूर पसंद आएगी। बिकॉज़ मेरी जो मेड है उसको भी बहुत पसंद आई थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत बहुत पसंद आई थी। तो इसको अच्छी तरह से आप जब भून लोगे ना, तो इसमें जो ऊपर का जो कवर्स होता है वो ब्लैक ब्लैक अच्छी तरह से भूनने के बाद आपको ये काला काला जो कवर हो जाएगा, वो आपको भून लेना है। तो भूनने के बाद इसको अच्छे से भून लिया आपने आपने देखा थोड़ा काला काला हो रहा है, तो फिर मैंने उसको, ये देखो पूरी तरीके से कांदा मेरा जो है वो ब्लैक हो चुका है। तो ये बाहर से ब्लैक है, अंदर से ब्लैक नहीं है। इसका कवर आपको निकालना है, ऐसे नहीं पीसना है। इसका पूरी तरीके से ब्लैक कवर निकाल के अंदर वाइट रह जाएगा। इसको अच्छे से आप जब पी लोगे, भून लोगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक एक करके उसको गैस से उतार लिया और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। और थोड़ा आराम से करना, बिकॉज़ उसका जो कवर्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं। तो फिर मैंने सूखा कोपरा लिया 1 वाटी, और ये सूखे कोपरे को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ये देखो गैस पे मैंने अभी कांदा उतारने के बाद मैंने ये खोपरा ले लिया, उसको भी अच्छी तरीके से भून लिया आगे पीछे एकदम। मतलब इसको भी ब्लैक होने तक। अब ये जब जब खोपरा खोपरा जो सूखा खोपरा होता है उसको आप भूनने लगोगे, तो ये जो गैस की फ्लेम आग होती है वो खोपरे को कैच कर लेता है और उसको खोपरा जो रहता है वो अंदर से पूरा ब्लैक हो जाता है और उसको आग भी पकड़ लेती है। तो आग पकड़ लेती है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि आजू बाजू बच्चे ना हो, ना कुछ हो जिससे आग कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए। तो इतना थोड़ा ध्यान देना हमको जब हम खोपरा भूनते हैं। ये आपने देखा, देखो आग पकड़ लिया खोपरे को अच्छे से। अब उसको मैं अगर उसको पलटूंगी तो वो अंदर पीछे, ये तो पीछे से ब्लैक हो ही जाएगा, पर अंदर से जो है वो जो वाइटनेस दिख रहा है वो वाइट रह ही जाएगा। तो उसको थोड़ा सा मैंने उल्टा कर लिया। अब उल्टा करने के बाद वो जो अंदर से वाइट वाइट है वो भी ब्लैक हो जाएगा, पर ज़्यादा नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो ये देखो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मैंने खोपरे को ऐसा ही 2 सेकंड के लिए रखा है। तो ये पूरी तरीके से, ताकि खोपरा अंदर से ऊपर से बाहर से सब जगह से अच्छी तरह भुन जाए और इसका भी जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो बहुत टेस्टी होता है। और इसी को, इसका जो काला काला है वो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि हमको मिसल जो है इसी से इसका कलर आ जाएगा। तो इसको मैंने एक साइड में रख दिया अच्छे से। फिर मैंने गैस से जो ये है उतार दिया जाली। फिर अभी मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि इसको आगे फिर हम क्या करेंगे। फिर मैंने टमाटे ले लिया। जो टमाटे उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया था गैस पे ही।
उसके बाद मैंने बटाटे जो रहते वो बॉईल करके 2 बटाटे ले लिए थे। फिर उसके बाद मैंने जो मटकी थी, जो मोड़ आई हुई मटकी होती है, वो बहुत अच्छी होती है मिसल के लिए। अच्छी तरह से उसको मोड़ आना चाहिए। उसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डालकर मटकी को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था लोखंड के तवे में। लोखंड के तवे में भूनने का रीज़न ये है कि लोखंड के तवे में जब हम भूनते हैं उसको, तो जो उसका फ्लेवर है वो और अच्छे से आ जाता है। तो एक लोखंड का बर्तन तो हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तो ये जो मटकी को है, मैंने अच्छे से घी डालकर इसको बहुत अच्छे से भून लिया, ताकि वो अंदर से कच्ची ना रहे। मटकी जो होती है वो बच्चों के लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत हार्ड होती है। तो इसकी वजह से इसको जो देखो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से भून लिया है, ताकि हमको डाइजेशन में जब कच्चा रहे तो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, जब बच्चे खाएंगे तो उनको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 2 चम्मच घी डालकर ये मटकी को अच्छी तरह से लोखंड के तवे में भून लिया है। जब ये भूनी जाती है तो उसका जो टेस्ट है वो और अच्छा बढ़ जाता है। मैं अपने रेसिपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बटर और क्या बोलते हैं उसको, बटर और चीज़ वीज़ का इस्तेमाल काफ़ी कम करती हूँ मैं। पर घी का इस्तेमाल मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, और घी तो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। फिर इसके बाद देखो मटकी मैंने अच्छे से भून ली। भून लेने के बाद उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब ये मटकी को मैं साइड में रखूँगी। अब मैं लूँगी जो खड़े गरम मसाले हैं, इसमें मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची ये सब लेकर, और फूल पत्ता, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा लेकर तवे पे उसको थोड़ा सा भून लिया खुशबू आने तक। इसको अच्छी तरह से भून लेना, थोड़ा सा शैलो ये करना है, भून लेना तवे पे। मैंने लोखंड के तवे में ही, जैसे मैंने मटकी निकाल ली, लोखंड के तवे में मैंने इसको अच्छे से भून लिया। भूनना है, इसको जलाना नहीं है। तो जैसे आपको थोड़ा थोड़ा से इसकी अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ जाएगी तो गैस के फ्लेम को बंद कर देना। ये देखो अब मैंने क्या क्या लिया है, कांदा लिया है, खोपरा लिया है, कोतंबीर लिया है, पुदीना लिया है, ये पुदीना है, पुदीना भी लिया है, जो गरम मसाला हमने भून के रखा था वो भी लिया है। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्सी के बर्तन में डालकर सब मसाले को एकदम बारीक तरीके से ग्राइंड करना है। कोतमीर आपको जितना लेना आप अपने अंदाजे से ले सकते हो। और कड़ी पत्ता तो धोकर मैंने साइड में रखा था, वो डालना बहुत ज़रूरी है। अदरक लहसुन डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑलिव ऑयल, मैं अपने यहाँ सिर्फ ऑलिव ऑयल ही यूज़ है। देखो ये पिसा हुआ मसाला है जो मैंने सब आपको बताया है। तो अब मैंने तेल लिया, ऑलिव ऑयल डाला 4 चम्मच, क्योंकि मिसल में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है अच्छे से। जीरा अच्छे से देखो तड़क गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है जो जीरा डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उसमें राई भी डाल दिया है। अच्छे से उसको जब तक उसकी तड़कती नहीं है तब तक जीरा और राई को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून भर के अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। जब ये तड़क जाए अच्छे से तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें हमको डालकर अच्छे से हिला देना है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है, और अच्छे से जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से भुने जाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको अदरक लहसुन को डालकर भून लिया है। अच्छे से हिलाते रहो ताकि अदरक लहसुन नीचे आपकी कढ़ाई को ना लगे। अब मैंने अच्छी तरह से इसको 1-2-3 मिनट के लिए भून लिया है। जब ये अच्छे से भूनी जाए और आपको धीमी धीमी अच्छी सुगंध आना शुरू हो जाए तो इसके बाद हम डालेंगे जो हमने सब मसाले पीस के रखे हैं ग्राइंडर में, जो अपने को थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सब अच्छे से पूरा थोड़ा सा मसाला रह जाता है मिक्सी के बर्तन में, तो हमको थोड़ा सा मामूली सा पानी डालकर जो मसाला है वो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आप मिक्स करोगे तो जो तेल है ये तेल में भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इसके बाद आपको थोड़ा नहीं, क्वांटिटी जो ऑफ कड़ी पत्ता होती है वो ज़्यादा डालना है। तो पहले हम कड़ी पत्ता डालने से पहले ये जो मसाला हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है जो पिसा हुआ, उसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मैं उसको अच्छे से भून रही हूँ।
ये भूनने से जो जितना आप मसाला भूनोगे ना उतना उसका स्वादिष्ट होगा। ये देखो मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था। अब जो मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और मिर्ची पाउडर, ये सब मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो और ये जो है मिसल मसाला है जो मैंने घर में बनाया था। इसकी रेसिपी आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बता दूँगी। कमेंट में मुझे बता देना कि आपको कि इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ मिसल मसाला बनाने के लिए, वो मैं आपको बता दूँगी। अब ये देखिए मैंने सब ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप देखोगे कि जो मसाले का कलर है वो हमारा रेड नहीं हुआ है। क्यों? ये थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो कांदा और खोपरा था उसको अच्छे से गैस पे भुना था, इसके वजह से ये मसाले का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ है। बट टेस्ट इसकी बहुत 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 अच्छी होती है। यकीन मानो मेरा, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। आपको मैं 100% कहती हूँ कि आप जैसे मैंने बताया वैसे आप बनाओगे तो आपको मेरा ये जो मसाला है, ये जो मिसळ है, आपको 100% पसंद आएगा। अब इसको ढक के धीमी आंच में 10 मिनट के लिए भूने रखना है। फिर इसके बाद मैंने जो मटकी थी उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था अच्छे से। और मटकी ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा अच्छे से भून लिया था वापस से एक 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। फिर मैंने थोड़ा गर्म पानी अलग से करके इसमें पानी डालकर सब एक 10 मिनट के लिए और उसको पानी उबाल लिया था। और ये देखो मेरी बहुत टेस्टी मिसल तैयार हो गई। मैंने इसको गोल्डन प्लेट में सर्व करके सुबह सुबह हस्बैंड को खुश कर दिया था। और मेरा अगर आपको भी खुश करवाना है तो ऐसी मिसल बना के ज़रूर आप अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को खिलाना। और मुझे कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर मुझे कमेंट में करना। और हाँ, फरसन मैं हमेशा लोनावला से, नवरत्न से ही लेती हूँ क्योंकि उनका फरसन बहुत टेस्टी होता है और मिसल उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो टेक केयर, गुड बाय।